Hello everyone. A very good morning students. This is Deepa. Welcome to Lunch Social Science. Students, I'm here with the same chapter number 8, the devotional path to the divine with a new topic that is new religious developments in North India. Previous topics we have discussed through 4 videos which I have uploaded. So let's start. The period after the 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various chants of bhakti, and the Nath Panthis, Siddhas, yogis influenced one another. We saw that new towns, chapter 6, and kingdoms, chapter 2 and 3 and 4, were emerging, and the people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craft persons, peasants, traders, and laborers, thronged to listen these new scents and spread their ideas. So here's the discussion about it. 13वीं शताब्दी यानी कि जो 13th सेंचुरी थी उसके साथ में क्या एक नए मूवमेंट का एमर्जेंस हुआ, दैट इज भक्ति मूवमेंट. ओके. और ये एक ऐसा युग था या ऐसा एक टाइम आया जिस समय पर इस्लाम और ब्रह्मैनिकल, जितने इस्लाम, ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म और सूफिज्म, ये सभी क्या हो गए, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगे. साथ में नाथपंथी, सिद्धास और योगी भी एक दूसरे से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे और एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ने लगे, सबके इन्फ्लुएंस में आ गए. एज वी हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 6, जो कि हमने देखा कि न्यू टाउन्स का एमरजेंस हुआ, और इन द चैप्टर नंबर 2 and 3 and 4 वी हैव सीन एमरजेंस ऑफ द न्यू किंगडम्स. ठीक है, ये सब एमर्ज हो रहे थे उसी टाइम पीरियड पे. पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर दैमसेल्फ. उस समय लोग क्या कर रहे थे, अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे. ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर थे, है ना. स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर एंड लिबरल थ्रॉन्ग टू लिसन दीज. ठीक है, उस समय पे ये सभी लोग क्या करते थे, इन सभी संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे. एंड आफ्टर दैट ये क्या करते थे, इनके विचारों को प्रोपोगेट करते थे, स्प्रेड देयर आइडियाज, उनको विचारों का प्रचार भी करते थे. हियर यू कैन सी अ इमेज, जिसमें कि ये इमेज है जो कि चैतन्य देव, जो कि 16th सेंचुरी में बंगाल के एक जो भक्ति संत थे, उन्होंने जो कृष्ण और राधा के प्रति अपनी भक्ति भाव को का उपदेश दिया है लोगों को, उनसे लोग कितना इन्फ्लुएंस में आए, कितना प्रभावित रहे, इस चित्र में हम ये देख सकते हैं. और एक उनके ही जो फॉलोअर्स हैं या उनके डिसाइपल हैं उनके उनके उनको ही हम इसमें नाचते गाते हुए और बहुत खुश, मतलब देख सकते हैं. राइट. Here it is written that Chaitanya Dev, a 16th century bhakti saint from Bengal, preached selfless devotion to Krishna Radha. In this picture, you see a group of his followers engaged in ecstatic dancing and singing. मतलब joyful excitement, मतलब बहुत खुश, है ना, बहुत उन्मादपूर्ण. This word is very important. I think it will be typical for you. That is ecstatic. Okay. Some of them, like Kabir and Baba Guru Nanak, rejected all orthodox religion. Other, like Tulsidas and Surdas, accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. Tulsidas conceived of God in the form of Ram, and Tulsidasa's composition, the Ramcharitmanas, written in Awadhi, a language of used in eastern Uttar Pradesh,
is important both as an expression of his devotion and as a literary work. So let's discuss it. ये जो कबीर और बाबा गुरु नानक जी थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी लोग बहुत आडंबर करते थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे यानी ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट में मतलब उन रूढ़िवादी धर्मों को मतलब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा ये भगवान के लिए इतने आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। और तुलसीदास और सूरदास जो लोग थे वो जो और उनके जैसे कुछ अन्य संत भी थे, उस समय जो विश्वास था और पद्धतियों को विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार कर लेते थे। उनके अकॉर्डिंग कि सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि जो भी है सबकी पहुंच में आए, है ना। और इन्होंने तुलसीदास जी ने ना ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, मतलब उनके अकॉर्डिंग ईश्वर जो है वो कौन है, राम है। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास कंपोजिशन है, आपको पता होगा, रामचरितमानस, जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। ठीक है। और ये जो रामचरितमानस था उसमें उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है, और उन्होंने ये एक तरीके से देखा जाए तो उनका अपना भक्ति का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और एक तरीके से एक साहित्यिक कृति भी है ना। दोनों ही दृष्टियों से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है रामचरितमानस, रिटन बाय तुलसीदास जी। And here you can see a image, student, a map of India, in which you can see the areas where with the name of the संतास also। ठीक है। इसमें जो भी लोग हैं जिस भी एरिया से बिलोंग करते थे ये सब रिटर्न है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, जो थोड़े से मेन भक्ति संत थे, उनसे रिलेटेड एरियाज हैं। तो वी कैन सी द मेजर भक्ति सेंट्स एंड रिलीजन एसोसिएटेड विद देम रीजन्स। इसमें देखिए आप राजस्थान में दादू जी और मीराबाई, है ना। फ्रॉम उत्तर प्रदेश सूरदास, एंड फॉर द मध्य प्रदेश तुलसीदास, वल्लभाचार्य, रैदास, कबीर, रामनाथ जी, है ना। फ्रॉम महाराष्ट्र एकनाथ एंड तुकाराम, और ये कर्नाटका से बसवन्ना, एंड आंध्र प्रदेश से रामदास एंड पुरंदरदास, है ना। ये 15 to 16 सेंचुरी के आसपास रहे हैं। ठीक है। और हम ये देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में ही हमारे ये नामदेव भी हैं, है ना। और तमिलनाडु में है ये माणिक्य सगार, जो कि एक तरीके से 9th सेंचुरी के आसपास हैं। और रामानुज जो कि 11 to 12 सेंचुरी के आसपास रहे हैं। ठीक है। और नम्मालवार, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, प्लीज प्रिपेयर इट फॉर द एग्जामिनेशन। The essence of Shankaradev devotion came to be known as Eka Sharana Nama Dharam, supreme surrender to the One. The teachings of Shankaradev were based on the Bhagavad Gita and Bhagavad Puran. He also encouraged the establishment of Sastra or monasteries for transmission of knowledge. His major composition included Kirtan Ghosh. ठीक है। ये जो है शंकराचार्य के डिवोशन को दिखाता है, जिन्होंने क्या कहा, सुप्रीम सरेंडर टू वन, है ना, कि एक ही भगवान की को समर्पित हो जाओ, और जिसको हम एक शरण नाम धर्म बोलते हैं। ठीक है। इनकी टीचिंग्स थी कि ये भगवत गीता और भागवत पुराण पर बेस्ड थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, राइट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। Surdas was an ardent devotee of Krishna. His composition compiled in the Sur Sagar
and Sur Saravali, Sahitya Lahari express his devotion. Also, contemporary was Shankara Dev of Assam, which belonged to late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poem and plays in Assamese. He began the practice of setting up Namgreh or house of recitation and prayer, a practice that continues to date. ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि जो कि सूरदास जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण की जो है ना, मतलब अनन्य भक्त थे वो, और उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, है ना। अभी तक हमने किसके बारे में देखा? तुलसीदास दास जी की रामचरितमानस के बारे में देखा, और जिसमें उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रेजेंट किया हुआ था। अब सूरदास जो है वो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, मतलब अर्डेंट डिवोटी हैं, और उनकी कुछ कंपोजिशंस हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, जो कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी है, ठीक है। उनमें उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रेजेंट किया है, अभिव्यक्त किया है। असम के जो शंकर देव हैं, जो कि लेट 15th सेंचुरी हैं, में इन्हीं लोगों के क्या हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन हैं, यानी कि सेम टाइम पीरियड में हैं। और ये जो इन्होंने क्या किया है, विष्णु की भक्ति पर बल दिया है, ठीक है। और उन्होंने उस सभी चीज़ों को, अपनी जो पोएम्स हैं और जो अपने हम बोल सकते हैं नाटक वगैरह हैं, ठीक है, उनको प्लेज वगैरह को इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा? अपनी असमी लैंग्वेज में, असमिया भाषा में लिखा। और उन्होंने नामघर, एक मतलब बोल सकते हैं कविता पाठ और मत करने के लिए एक एरिया है, हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, जहाँ प्रेयर की जाती है और कविता पाठ किया जाता है, प्रार्थना घर हम कह सकते हैं, उसे स्थापित किया और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की पद्धति को चलाया, जो आज तक चल रही है। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूस टू डेट, आज तक चल रही है। ओके, दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई. Mirabai was a Rajput princess married into the royal family of Mewar. In the 16th century, Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. Okay, she was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. Her songs also openly challenged the norms of upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. Okay, तो देखिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट मीराबाई. इसी जो, जैसे कि तुलसीदास जी थे और जैसे कि सूरदास है, इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इसी परंपरा में कुछ और लोग भी शामिल हुए, कुछ और संत भी शामिल हुए, जैसे कि दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ठीक है। मीराबाई जो है, ये एक तरीके से राजपूत प्रिंसेस हैं, राजपूत घराने की राजकुमारी थी, और इनकी जो शादी है ये 16th सेंचुरी के आसपास मेवाड़ के एक राजसी फैमिली में हुई, एक रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में हुई है 16th सेंचुरी के अराउंड। और मीराबाई जो है ये रविदास जी की डिसाइपल बन गई। डिसाइपल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, फॉलोअर कह सकते हैं, पीपल ऑफ अ टीचर, यानी कि शिष्य कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल. अनटचेबल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आश्चर्यप्रस, जिन लोगों को मतलब लोग छूना भी उस टाइम पसंद नहीं करते थे, ठीक है, जिसको अनटचेबल मीन्स न छूने योग्य, है ना। तो उनकी वो डिसाइपल बन गई, उनके स्टूडेंट बन गई, एंड शी वॉज डिवोटी टू कृष्णा. वी ऑल नो कि वो किसकी भक्त थी? कृष्ण भगवान की भक्त थी. एंड कंपोज इननंबरेबल भजन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे भजन क्रिएट किए, और जो कि बहुत पॉपुलर हुए। और सारे ही भजन जो होते थे उनकी, वो क्या प्रेजेंट करते थे? वो रिप्रेजेंट करते थे उनकी जो कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति है, वो सारे की कृष्ण को ही डिवोटेड होते थे, कृष्ण भगवान को ही, ठीक है। और उनके जो
जो भजन थे, उनके जो गीत थे, वो हाई कास्ट के लोगों ने भी अपने रीति नियमों में खुली चुनौती, मतलब तो एक तरीके से जो हाई कास्ट के लोग थे उनके लिए एक तरीके से चैलेंज काइंड ऑफ थे, ठीक है। ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट, जो नॉर्म्स बना रखे थे अपर कास्ट के लोगों में उनको वो चैलेंज करते थे, ठीक है। उन्होंने जो भी सॉन्ग थे वो चैलेंज करते थे विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जो नॉर्मल लोग थे उनको बहुत ही कैसे लेके बहुत पसंद आए, और ये सभी नॉर्मल पीपल्स में बहुत लोकप्रिय हो गए, ठीक है। इट इज़ पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional language and could be sung. They became immense popular and were handed down orally from generation to generation. Usually, the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences also. Thus, the songs as we have them today are as much as a creation of the saints as of the generation of people who sang them. They became a part of our living popular culture. Okay, so this is right. ये जितने भी सॉन्ग्स थे स्टूडेंट्स, ये लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने अपने किसी भी सॉन्ग को गाया तो उसमें कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी उसमें इंक्लूड होते चले गए, ठीक है। तो ये जो संत लोग थे इन्होंने मोस्टली क्या किया, ऐसी कृतियाँ जो थी वो नॉर्मली ये लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस में ही लिखा। सबसे यूनिक फीचर ये था, इसीलिए लोगों को ज़्यादा समझ में आया और लोग इनको बहुत फॉलो करने लगे। अगर ये किसी और लैंग्वेज में होता तो मे बी जो नॉर्मल पीपल्स थे, जो लोग बहुत लिटरेट नहीं हुआ करते थे, उनको तो समझ भी नहीं आते। इट वॉज रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी संग, और उन्हें गाया भी जा सकता था, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर हुए और हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहीं ना कहीं जो सॉन्ग्स होते हैं, हम सोचिए कितने पुराने सॉन्ग्स हम आज भी गाते हैं या गुनगुनाते हैं, या हमने कभी बचपन में सुने हैं या हमारे पेरेंट्स सुनते होते हैं। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पास ऑन होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। आगे आने वाले वंशजों में वो सॉन्ग्स आ जाते हैं और पॉपुलर भी रहते हैं, ठीक है। यूजुअली द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग। हुआ क्या कि ये ऐसे जो गाए जाने वाले गाने थे ये ओरली ही लोगों के रूप में आगे बढ़ते गए, और इन गीतों को बहुत ही प्रोपोगेट किया किन लोगों ने, जो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन है, बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट हैं, यानी पुअर लोगों ने इसको बहुत प्रोपोगेट किया। डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, जो लोग मतलब एक तरीके से वंचित समुदाय है जिसको लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, सर्वाधिक वंचित समुदाय, उन्होंने किया। और कुछ फीमेल्स ने, ठीक है ना, जो कि फीमेल्स के थ्रू ट्रांसमिट हुए सॉन्ग इधर उधर पहुँचे। और जब ये प्रोपगेट हो रहे होते थे या फिर इनका प्रसार हो रहा होता था, उस प्रोसेस में क्या होता था, ये सभी लोग अक्सर उसमें अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड कर देते थे, ऑफन एडिंग देयर own experiences. The songs where we have them today as much a creation of sense. अब ये जो हम आज सॉन्ग जो हमको मिल रहे हैं या हमने सुन रहे हैं, इस तरह के जो आज मिलने वाले गीत हैं, उसमें जो संतों की तो क्रिएटिविटी है ही, रचनाएं हैं ही, साथ में उन पीढ़ियों के लोगों की भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाते थे, ठीक है। और आज देखा जाए तो वो हमारी जीती जागती जो संस्कृति है, हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गई है ना। जैसे कि आपने सॉन्ग भी सुना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना, ये मीराबाई का ही सॉन्ग है, ठीक है। तो ये आज भी लोग गाते हैं। Here you can see the image of Mirabai where she has written a song. I'll tell you the gist of the song, okay? Beyond the Rana's palace, मतलब राणा के राजमहल से परे, यानी कि आपको पता होगा जो मीराबाई जी थी वो कहीं ना कहीं राणा जी के साथ नहीं रही थी, उनकी मैरिज होने के बाद उन्होंने वो महल छोड़ दिया था। सो लेट्स सी, दिस इज कंपोज बाय मीराबाई, ये मीराबाई ने ही लिखा है। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम and false decorum of the princely life. I have left your town, and yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, you gave me a cup of poison. I drank it laughing. Rana, I will not be destroyed by you. And yet, Rana, why have you kept up
enmity against me. Uh, in the song you can see कि राणा जी के राजमहल को मीराबाई ने छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो भी एक तरीके से जो समाज का जो बंधन है उसको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, लोक लाज जो है उसको मैंने छोड़ दिया है, और आपका दरबार भी छोड़ दिया है, आपका फॉल्स डेकोरम को मैंने छोड़ दिया है। तभी भी आप मेरे से क्या रखते हो, नफ़रत करते हो, तभी भी आप मेरे से नफ़रत करते हो, और ऐसा बैर क्यों रखते हो आप मुझसे। और फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरे लिए क्या भेजा, एक विष का भरा हुआ प्याला भेजा, अ कप ऑफ पॉइजन, जिसको मैंने हंसते हुए पी लिया, ठीक है। फिर भी आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए, और उसको अब मैंने आपकी भेजे हुए जहर को भी पी लिया है, फिर भी, और आप मुझे मार नहीं पाए हो, फिर भी आप मुझसे नफरत करते हो, है ना। क्यों आप मुझसे बैर रखते हो, ठीक है। ये एक सॉन्ग है जिसमें मीराबाई के फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अ क्लोजर लुक ऑफ कबीर। राइट स्टूडेंट्स, Kabir, who probably lived in the 15th 16th centuries, was one of the most influential saints. He was brought up in a family of Muslim julahas or weavers settled in or the near the city of Banaras, that is Varanasi. We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singer. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchvani and Bijak. Okay students, so अभी हम will discuss about कबीर जी, ठीक है ना। दिस इज़ अ क्लोजर लुक, मतलब हम कह सकते हैं हमने एक नज़दीक से एक नज़र किसके हो, कबीर जी के लिए। फिफ्टींथ एंड सिक्सटीन सेंचुरी के आसपास ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट रहे हैं कबीर जी। ओके, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावशाली संत रहे हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहस, उनका जो पालन पोषण हुआ है बनारस में हुआ है एक मुसलमान जुलाहा, यानी कि जो बुनकर होते हैं, जो वीवर होते हैं, ऐसे परिवार में हुआ है, ठीक है। और उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम जो है जानकारी है हमारे पास, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बहुत रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास उनकी लाइफ से रिगार्डिंग। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज वाज वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज़। ये साखीज़ जो हैं वो लिखा करते थे, उनकी कुछ साखियाँ थी और पद थे, ठीक है। उनके बारे में उन्हीं साखियों और पदों से ही जानकारी मिलती है, उनके क्या थॉट्स थे, ठीक है ना, ये पता चलता है। इसका एक वास्ट कलेक्शन है, कंपोजिशन है, हम कह सकते हैं, विच इज़ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचनाएं तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये बहुत ही किस टाइप के थे, वॉन्डरिंग भजन सिंगर थे, तो घुमंतु जीवन जीते थे, घूम घूम कर अपने भजन को गाया करते थे। और ये साखी और पदों में ही इनका मतलब ये इन्होंने अपना सारा कंपोजिशन किए हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जैसे कि कबीर जी जो है ना दोहे लिखते थे, है ना, उसी तरीके से। और कुछ तो हमने इनकी रचनाएं तो कबीर ने भी की थी कि जो कबीर ने, जैसे कि घुमंतु भजन गायकों में इनका नाम लिया जाता है। कुछ भजन जैसे कि हम कह सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक में ही मतलब लोगों ने प्रिजर्व कर दिए हैं, ठीक है। लेटर कलेक्टेड, ये बाद में कलेक्ट किए गए, ठीक है ना, वो लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब एंड पंचवानी एंड बीजक, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी जिन लोगों ने सुना, फिर बाद में पता चला कि ये कबीर जी का था, तो फिर उन्हें फिर लेटर ऑन कलेक्ट किया गया। ओके, इन सर्च ऑफ ट्रू लव,
ये देखिए एक कबीर जी का कंपोजिशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सच्चे प्रभु की खोज में हूँ। कबीर जी की एक रचना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये कैसे दोहों के फॉर्म में ही लिखी हुई है ना। ये दोहों में दिए हुए विचार हैं, जिसके इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी थे ना, वो भी ऐसे ही थॉट्स रखते थे, या थोड़ा डिफरेंट भी रखते थे, तो वो हम इन दोहों में देख सकते हैं। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। मतलब भगवान से कह रहे हैं कि अल्लाह हो चाहे आप राम हो, आप सभी इंसानों में विद्यमान हैं, सभी जीव जंतुओं में विद्यमान है, कृपया अपनी दया जो है हम सबके ऊपर रखिए। वाई बम्प योर हैड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। क्यों, मतलब जो हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं कि नहा धोकर अपने शरीर को पवित्र करते हैं। और मतलब हम ये जो हमारे अंदर जो बहुत सारा एक तरीके से कॉलिजन रहता है, हम ग्राउंड पे सर पटकते हैं जाकर के, जैसे नहीं झुकते हैं भगवान को, बो डाउन करते हैं। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल। और आप अपने आप को क्या बोलते हैं, हम्बल बोलते हैं, बट योर वाइसेस यू कंसील। जो आपकी जो और गुण हैं उनको आप क्या करते हैं, छिपाते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा है कि टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द ट्वेल्थ सेंचुरी के आसपास जो स्पिरिचुअल जो एक स्पिरिचुअलिटी की ये खोज कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि चाहे काजी में ऑब्जर्व करते हैं रमज़ान रमज़ान के महीने में जो काजी लोग ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 24 टाइम्स जो कि ब्राह्मण एकादशी फास्ट में जो फील करते हैं। टेल मी वाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12। कि भाई क्यों हम ऐसे 11 महीने तक ऐसे करते हैं और एक महीने ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा हरी ड्वेल इन द ईस्ट, भगवान जो है पूर्व में भी हैं। एंड दे से अल्लाह रिसाइड्स इन द वेस्ट। ये लोग क्या कहते रहते हैं कि भाई जो भगवान जी ये कहते रहते हैं कि ईस्ट में जो है वो हरी मिलते हैं और जो वेस्ट में है अल्लाह जी हैं। तो सर्च फॉर ही इन योर हार्ट। क्यों आप अपने हृदय में ही नहीं देखते उनको, अपने दिल में क्यों नहीं देखते हैं आप लोग। इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, वो आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, सभी के दिल में है। ही ड्वेल्स इन राम रहीम, ठीक है। वही राम है, वही रहीम है। हम ही लोग कंफ्यूज हैं, है ना। वो अलग अलग धर्म का नहीं है, भगवान जो सुप्रीम गॉड है वो एक ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जस्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। And this is our last para. Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridicule all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. The preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi, widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. Okay, you're getting this word vehement रिजेक्ट, इसका मीनिंग होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। कबीर की जो टीचिंग्स थी वो एक तरीके से कंप्लीट और मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती थी। रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस, जो भी जो कबीर के जो उपदेश वगैरह भी थे, उनमें जो धार्मिक परंपरा थी उनका पूर्ण रूप से क्या किया था और अस्वीकार कर दिया था उन्होंने, ठीक है। रिजेक्ट कर रखा था उन्होंने जो कि रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं। रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। उनके जो उपदेश थे वो कैसे थे, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के का क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। जो जो चाहे वो हिंदू धर्म में जो बहुत आडंबर करते हैं, या फिर जो फिर मुस्लिम धर्म में भी जो लोग आडंबर करते हैं यानी कि नाटक करते हैं पूजा पाठ का, उनको उन्होंने ओपनली रिडिकुल किया, यानी कि मजाक उड़ाया, हम कह सकते हैं उपहास किया, है ना, टॉन्ट जैसा। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। और उन्होंने जो जो भी उसका जो उनका जो कास्ट सिस्टम था, उन्होंने उनका उनके अगेंस्ट में बोला, ठीक है।
उनकी जो रचनाएं होती थी, उनके जो कंपोजिशंस होते थे, वो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में ही हुआ करते थे, जो कि आम आदमियों को ईजीली समझ में आ जाती थी, आसानी से समझ में आ जाती थी। कभी कभी कुछ उन्होंने मिस्टिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया है, जिसको फॉलो करना या समझना लोगों के लिए मुश्किल था। यूज्ड समटाइम ही यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज ऑल्सो, जिसको नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते थे, जो ही बहुत थोड़ा लिटरेट रहते थे, थोड़ा सा मतलब स्कॉलर रहते थे, वो समझ पाते थे। ठीक है। Kabir believed in the formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. जो कबीर थे वो मतलब किसी भी कोई फॉर्म नहीं समझते थे, वो नहीं समझते थे कि किसी फॉर्म में गॉड है, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड को एक्सेप्ट करते थे, यानी कि निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि सेलिब्रेशन या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके फिर मतलब फॉलोअर बन गए। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। और उन्होंने भी ये जो बाहर बहुत ज़्यादा आडंबर वगैरह हो रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स विचार हैं लोगों के, उनको अगेंस्ट में ही बोला था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। टुमारो विल डिस्कस अबाउट अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। ठीक है, एज वी हैव लर्न टुडे अबाउट मीराबाई, कबीर जी, सूरदास जी, है ना, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट बाबा गुरु नानक जी. Okay, he belongs to the Sikh religion. So thanks for listening. Stay connected, stay safe. We'll meet soon. Take care. Bye.